इस वक्त हम गोरखपुर के कमिश्नरी कोर्ट बार एसोसिएशन में हैं और आज हम जानेंगे यहाँ पे यूजीसी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। हम बात करेंगे कि किन मुद्दाओं पे और क्या ज्ञापन में क्या लिखा था और किसे सौंपा गया है, सब बताएंगे। हमारे साथ हैं सर, क्या मामला था क्या? मैं सतीश चंद्र पांडे, एडवोकेट, दी कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन का मंत्री। आज हम लोग दी कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में एक मीटिंग करने के उपरांत हमारे यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ कि हम माननीय राष्ट्रपति महोदया को और शिक्षा मंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक प्रस्ताव हम लोग दिए हैं कमिश्नर साहब के माध्यम से। और हमारी ये मांग है कि ये जो यूजीसी पर काला कानून आया है, इस काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि सामान्य वर्ग का इससे बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो नया काला कानून आया है यूजीसी के माध्यम से, जिसमें सामान्य वर्ग को घेरने की कोशिश हुई है, ये कोशिश लगभग 80 वर्षों से चल रही है। सामान्य वर्ग की पीड़ा केंद्र सरकार को समझना चाहिए। सामान्य वर्ग उनका वोटर है, वो हम सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तो जात विशेष, वर्ग विशेष को लेकर के जो उनकी राजनीति है, इस राजनीति का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम अपने मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। हम हर मुद्दे पर, यूजीसी के मुद्दे पर, इस तरह के जो भी सामान्य वर्ग के विरुद्ध जो भी अध्यादेश, परमादेश जो जारी होगा, उसमें हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से घोर विरोध करेंगे। ये यूजीसी का मुद्दा जो है, ये मतलब भाजपा से इसको क्या डैमेज लग रहा है आपको, वो मिलेगा? भाजपा पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस कमेटी में ज़्यादातर 17 से 18 सदस्य भाजपा के ही थे। 17 से 18 सदस्य भाजपा के थे। निश्चित तौर पर राजनीतिक अन्य दल भी थे, इसमें शामिल थे। इसमें कांग्रेस के भी लोग थे, इसमें अन्य दल के लोग भी शामिल थे। कम से कम उनको एक बार ये बनाते समय ये सोचना चाहिए था कि सामान्य वर्ग के जो बच्चे शिक्षा लेने जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो ये काला कानून ले आ रहे हैं, उस कानून से उनको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। अब तो ये है कि पहले एक सब क्लास था कि अगर शिकायतकर्ता अगर झूठा निकला तो इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी थी। अब तो ये भी ख़त्म कर दिया गया। हम लोगों के घर के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने में निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग के बच्चे हमेशा ब्रिलियंट होते हैं। अगर कोई पिछड़े वर्ग का बच्चा या दलित वर्ग का बच्चा उनसे कोई खुन्नस रख रहा है, अब वो उसकी झूठी शिकायत कर देता है, तो उसका तो कैरेक्टर गया, उसकी पढ़ाई गई। अगर किसी भी मेधावी छात्र को 3 साल के लिए डीबार कर दिया जाए, तो उसके बाद उसके पास क्या बचता है? इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने विचार करते हुए हम यूजीसी के इस काले कानून का विरोध किए हैं। जैसे 2011 में एक कम्युनल बिल पास होने की बात हो रही थी, जिसमें यह था कि माइनॉरिटी, अगर कोई कहीं दंगे होते हैं वहाँ माइनॉरिटी को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, मेजॉरिटी ही उसमें रहेगी। उसका विरोध भाजपा शुरू से करती आई है और आज इस जो कानून ले आई है, किस बेसिस पे, जो इसका विरोध कर रही थी उसी टाइप से ये भी कानून लाई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। अब आप देखिए, जनता को गुमराह करके भाजपा ने अपने दोहरे चरित्र को उजागर किया है। इस दोहरे चरित्र के खिलाफ हम लोग हैं, इस दोहरे चरित्र के खिलाफ हम लोग हैं। और उन्होंने जो भी किया है, ये काले अध्याय के रूप में भाजपा के लिखा जाएगा, ये इतिहास में रहेगा। ये काला अध्याय है। और 80 साल में उत्थान करते करते अब क्या बचा हुआ है? क्या ले लोगे? कहाँ चला जाए सामान्य वर्ग? भैया बता दो आप ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री इस काले कानून के माध्यम से अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर के लेवल पे लाके खड़ा करना चाह रहे हैं, पिछड़ों के लिए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर तो सिर्फ एक ही हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हुए और उन्होंने संविधान की रचना की। वो 10 साल के लिए ले आए थे रिजर्वेशन। ये समानता का अधिकार भी उन्होंने दिया था।
कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना इन लोगों से मत करिए। ये लोग स्वार्थपरक राजनीति कर रहे हैं। ये लोग अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं, समाज में विषमता फैला रहे हैं। इस विषमता के विरुद्ध अधिवक्ता समुदाय सर्वदा आज़ादी की लड़ाई से लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ उसमें सबका इस अधिवक्ता समाज का योगदान रहा है। आज भी हम लोग आंदोलनरत हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं विनय उपाध्याय, एडवोकेट, कमिश्नरी कचहरी गोरखपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह जो है, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो है ये काला कानून लाए हुए हैं, इसी तरह 1990 के दशक में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो वो जो है दलित वर्ग को अपना वोट बैंक बनाने के लिए मंडल आयोग लाए और उसका नतीजा हुआ कि वो मंडल आयोग का जो मंडल कमीशन जो लाया गया, उसके वजह से बीपी सिंह के सरकार का जो है सत्यानाश हो गया। आज उसी क्रम में नरेंद्र मोदी जी जो है ये कानून जो लाए हैं, इस कानून से इस सरकार का जो है सफाया हो जाएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग जिनके बच्चे जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, सामान्य वर्ग इनके साथ एकदम से नहीं रहेगा। आपको ये नहीं लग रहा है कि एक वो खाई बिछा दी गई है बीच में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग के बीच? मेरा कहना यही है, मैं जो कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो ये खाई बिछाया गया है, इसका भुगतान जो है, इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा और समाज को नुकसान हो रहा है। क्या लगता है भाजपा का अभी चुनाव आने वाला है 2027 में विधानसभा, क्या फर्क पड़ेगा? भाजपा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भाजपा इस समाज में विषमता लाकर अपनी पार्टी के हित में सिद्ध करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इससे भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान होगा और फिर वो उठ नहीं पाएंगे और किसी नए दल का उदय होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा का पतन निश्चित है। अगर ये कानून लागू रहेगा तो भाजपा का पतन निश्चित होगा और उत्तर प्रदेश से तो भाजपा साफ हो जाएगी बिल्कुल। हाँ बताइए नाम ये शशांक कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। मेरे हिसाब से कि अभी भी समय है, भाजपा जो है जो गलतियां हैं कानून में उसमें संशोधन करके ठीक कर सकती है। तो ये थे हमारे साथ सतीश चंद्र पांडे जी, मंत्री, कमिश्नरी बार एसोसिएशन के। इनका कहना है कि हम इस काले कानून का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और जमकर विरोध करेंगे। मेरा नाम है अविरल श्रीवास्तव, ये है डिजिटल जनतंत्र।